साफिद घर पार्ट 10। वो सभी एडवर्ड की तरफ बढ़ते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गए थे। ईश्वर मेरी मदद करो, एडवर्ड ने ऊपर हाथ करके कहा और ये कहते के साथ वो सभी पलक झपकते ही पीछे हटकर मूर्ति में बदल गए। एडवर्ड ने देखा तो ऊपर उसके हाथ के पास ही वो लॉकेट लटका हुआ था। एडवर्ड ने जल्दी से वो लॉकेट उठा लिया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उस कमरे को खोलने लगा। इस बार वो कमरा जल्दी से खुल गया। मुझे अब वापस उन लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, एडवर्ड ने कहा और उस खंडहर से बाहर निकलने लगा कि तभी एक पुरानी सी डायरी उसके पास आकर गिरी। एडवर्ड ने उस डायरी को उठा लिया और बाहर निकल गया। जब वो बाहर आया तो बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। एडवर्ड ने वहीं रुककर इंतजार करना ठीक समझा और फिर एक ओट में बैठकर उस डायरी को पढ़ने लगा। जैसे जैसे एडवर्ड डायरी पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसको सब समझ में आता जा रहा था। सब हॉल कमरे में ही बैठे हुए एडवर्ड का इंतजार कर रहे थे। तभी बेसमेंट के दरवाजे पर एक बहुत तेज आहट हुई। ऐसा लगता था कि कोई उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। लिसा ने यह देखकर क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। लिसा बुदबुदाती रही, फिर वो आवाज अपनी आप बंद हो गई। लिसा ने अपना बुदबुदाना बंद कर दिया और फिर उधर की तरफ ही देखने लगी। तभी तेज आवाज के साथ उस बेसमेंट का दरवाजा टूटकर बाहर आ गिरा। ये देखकर सब बहुत ज्यादा घबरा गया और बच्चों की तो चीख ही निकल गई। सब ठीक है, सब ठीक है। लीना ये कहकर बच्चों को दिलासा देने लगी। तभी बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। सर एडवर्ड सर आ गए हैं, तुम सब यहीं रहना। लिसा ये कहकर बाहर दरवाजे पर पहुंच गए। लिसा ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लिसा वापस मुड़ी तो उसके सामने वही मूर्ति खड़ी थी। लिसा चौंक कर उस मूर्ति को देखने लगी। तभी एक कट की आवाज से उस मूर्ति की गर्दन एक तरफ झुल गई और लिसा ने क्रॉस अपने हाथ में कसकर पकड़कर कुछ बुदबुदाने लगी। तभी उसके चेहरे पर कुछ गिरा। लिसा ने हाथ से पहुंचकर देखा तो वो खून था। लिसा ने घबरा कर ऊपर देखा और उसे ऊपर ही किसी ने खींच लिया। लिसा की चीख भी नहीं निकल पाई। अंदर चलो एक तरफ सिकुड़े हुए बैठे थे। तभी लिसा ने बाल पीछे से हल्के हल्के उड़ने लगे। मॉमी आपको बाल क्यों उड़ रहे हैं? जेन ने लिसा को देखते हुए कहा। मेरे बाल उड़ रहे हैं, लीना ने हैरानी से पूछा और फिर अपने बाल देखने लगी। मॉम डैड, एनी ने घबराते हुए उस तरफ इशारा किया जहाँ से वो फर्श से टूट गया था। उधर से एक हाथ ऊपर आ रहा था और तभी वहाँ से एक रस्सी आई और सीधा लीना के गले में आकर पड़ी और लीना चिल्लाती हुई उसके अंदर चली गई। लीना रॉबिन चिल्लाते हुए उस टूटे हुए फर्श के पास आया और फिर चिल्लाकर लीना को आवाज देने लगा, जरूर वो बेसमेंट में ही गई होगी, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। रॉबिन ने ये कहकर अपनी पिस्टल लेकर बेसमेंट की तरफ भागता हुआ चला गया। एनी और जेन वही उस टूटे हुए फर्श के पास बैठकर अपनी मॉम को आवाज देने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा। उन्होंने पलट कर देखा तो वही मूर्ति उनके पीछे खड़ी थी। ये मूर्ति कहाँ से आ गई? जेन ने घबराते हुए कहा कि तभी उस मूर्ति ने उन दोनों को भी धक्का दे दिया और वो दोनों भी उसी टूटे हुए फर्श से नीचे जा गिरे। रॉबिन बेसमेंट में आया तो उसे लीना सामने ही पड़ी दिखाई देगी। रॉबिन भागकर उसके पास आया तो तभी वो लबदा ओढ़े हुए आदमी उसके सामने आ गए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रॉबिन ने ये कहकर अपने पिस्टल उसके ऊपर तान दी और फिर उस पर फायर कर दिया। फायर होते साथ ही वो मूर्ति की तरफ चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। रॉबिन ने एक नजर उसे देखा और फिर लीना के पास आ गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। वो मूर्ति फिर से जुड़कर एक हो गई और उसने रॉबिन के पीछे एक वार किया और रॉबिन भी फर्श पर गिरकर विचित हो गया। एडवर्ड जब घर के अंदर आया तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। घर के सारे लोग वहाँ गए। एडवर्ड ने कहा और फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ा। बेसमेंट में आकर उसने देखा तो वो चारों उस दीवार से लटके हुए छटपटा रहे। एडवर्ड भागकर उनके पास आ गया और एक करके उनकी रस्सी खोलने लगा। तभी उसके पास वो दोनों सफेद चादर ओढ़े हुए आ खड़े हुए। एडवर्ड अपने पीछे देखे। रॉबिन ने चिल्ला कर कहा। एडवर्ड ने पलट कर देखा और अपना लॉकेट आगे कर दिया और वो दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो गए। एडवर्ड अपने पीछे देखो, रॉबिन ने चिल्ला कर कहा। एडवर्ड ने पलट कर देखा और अपना लॉकेट आगे कर दिया और वो दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो गए। एडवर्ड ने जल्दी से उन लोगों को उतार लिया। एडवर्ड हमें बताओ कि आखिर इन सबसे हमारा पीछा कब छूटेगा? रॉबिन ने परेशान होकर कहा। इस घर पर जो शराब है वो इसी दीवार के पीछे से शुरू हुआ, एडवर्ड ने कहा। लेकिन ये दीवार तो टूटती ही नहीं, लीना ने कहा। अब टूटेगी क्यों? अब हमें वजह का पता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ, एडवर्ड ने कहा और फिर उस दीवार के पास आ गया। एलिला, मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूँ, हमारी मदद करो, एडवर्ड ने उस दीवार के पास आकर कहा और उसके ये कहते उस दीवार में दरार पड़नी शुरू कर दी। एडवर्ड ने पास पड़ी कुदाल उठा ली। तोड़ डालो इसे, एडवर्ड ने कुदाल रॉबिन को पकड़ाते हुए कहा। रॉबिन ने कुदाल लेकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या कुदाल से उस दीवार को तोड़ पाएगा और उसकी माता जी को निकाल पाएगा? दोस्तों, क्या फिर से इन लोगों को वो आत्मा हमला करेगी? इन लोगों के साथ आगे क्या होगा? दोस्तों, जानने के लिए आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 11 में।